हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं 12B, जिसमें आपको रीड करना है एंगल क्या होता है। अभी हमने रे को पढ़ा था, तो एक पॉइंट से हम रेज निकाल सकते हैं, ये निकाल दी। तो वन पॉइंट से टू रेज हमने निकाल दी, तो जो इनके बीच में ये गैप होगा इसको हम एंगल बोलेंगे। तो इस एंगल में ये जिस पॉइंट से टू रेज आपकी निकली हुई है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। और ये होगी इसकी एक आर्म और ये होगी इसकी सेकंड आर्म। तो ये आपका एंगल होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जिस पॉइंट से हमने ये दो रेज निकाल दी हैं, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। ये दोनों इसकी आर्म हो गई और ये जो इनका बीच का गैप है ये कोई भी एंगल है। तो इतना ही इसमें है। तो इसके बाद हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, और नेमिंग कैसे होती है एंगल की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इसको हमने पॉइंट दे दिया O, ये होगा आपका A, ये होगा आपका B। तो इस एंगल का नेम क्या होगा? जैसे हम इसके एंगल का नेम देखते हैं, A कहाँ पे मिलता है? ये आगे O पे, और ये पॉइंट है यहाँ पे B, इसका नेम हो गया AOB। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं BOA। इस एंगल का नाम हो सकता है BOA। या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो एंगल है, दोनों रेज कहाँ पे मिलती है? आगे O पे, तो ये एंगल क्या है? एंगल O। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। यहाँ हमने एंगल का कोई नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि ये 2, तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल 2 या एंगल 1, जो हमने नेम दिया हो। तो इतने तरीके से हम एंगल की नेमिंग कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है इसमें, जैसे ये आपका एंगल है एक, ये जिसका पार्ट होता है ये होता है इसका इंटीरियर पार्ट, और ये जो इससे बाहर है ये आपको होता है एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, तो इतना ही था। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज में क्या है। तो आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं एंगल के, तो आपके देख सकते हैं सीजर। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये जैसे आप दो पेन को यहाँ पे मिलाएंगे, जैसे हमने दो पेन को यहाँ पे मिला दिया, तो इन दो पेन के बीच में ये आपके दो रेज का काम करेंगे, और ये बीच में जो गैप है इनका, ये आपका एंगल होगा। जैसे हमारी 2 फिंगर्स हैं, फिंगर के बीच में जो गैप है ये आपका एंगल होगा। या हम सीजर देखते हैं, जैसे मेरे पास एक सीजर है, सीजर को हमने ओपन किया तो इनके बीच में जो ये गैप है ये आपका एंगल होगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इनमें से आपको बताना है कि एंगल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल? क्या ये एंगल है? ए में नहीं है, क्योंकि दोनों अलग है। तो बी में दो रेज आपस में एक पॉइंट मिली है, तो ये एंगल है। सी पे भी ऐसा ही है, तो ये भी एंगल है। डी पे ऐसा नहीं है, तो ये एंगल नहीं है। तो इसमें आपको नेमिंग करना है। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन 2 वेज। कोई भी दो तरीके से आप एंगल की बताओ कि कौन सा एंगल है। तो मैं आपको कितने मेथड बता चुका हूँ एंगल के। तो मैं आपको नेमिंग में 4 टाइप के एंगल बता सकता हूँ कि एक एंगल को आप 4 टाइप से नेम दे सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको एंगल ABC। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे जहाँ पे दोनों मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे वर्टेक्स है, ये हमेशा बिल्कुल सेंटर में या बीच में आएगा इन दोनों के। एंगल ABC लिख सकते हैं। इसको लिखते हैं एंगल CAB। ऐसे ही इनको एंगल LMN NML, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? नेम द वर्टेक्स एंड द आर्म ऑफ द एंगल शोन बिलो। यहाँ पे जो एक मैं आपको बता देता हूँ। तो एंगल कौन सा हो गया इसका? DEF या FED हो जाएगा, लेकिन एंगल इसमें बताना नहीं है। तो आपको क्या बताना है? वर्टेक्स एंड आर्म। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दोनों रे निकलती है। तो कहाँ से निकलती है दोनों रे? E पॉइंट से। तो वर्टेक्स इसका हो गया E। आर्म कौन सी होगी? ED और EF। तो ऐसे ही आप जो आपको दिया है BCD, ये आप ऐसे ही निकालेंगे। इसके बाद आपको काउंट करना है क्वेश्चन 4 में कि कितने एंगल इसमें दिए हैं। तो आप काउंट करेंगे कितने एंगल होंगे इसमें। जैसे एक एंगल इन दोनों के बीच में हो गया 1, एक एंगल इन दोनों के बीच में हो गया 2, एक एंगल इन दोनों के बीच में हो गया 3, और एक एंगल इन तीनों के बीच में हो सकता है 4, एक एंगल इन दोनों के बीच में हो सकता है 5, और एक एंगल इन दोनों के बीच में हो सकता है 6। तो कितने टाइप से, मतलब कितने एंगल इनमें बन सकते हैं? तो इसमें 6 एंगल बन सकते हैं। ऐसे ही आप बी में बताएंगे कितने एंगल बनेंगे। तो 1 2 3 4 एंगल बन गए। एक एंगल ऐसे बन सकता है 5,
एक एंगल इसका ऐसे बन सकता है 6, तो एक एंगल इसका ऐसे भी तो बन सकता है 7, और एक एंगल इसका बन सकता है ऐसे। तो इसमें कितने एंगल बन जाएंगे? 8 एंगल इसमें बन जाएंगे। तो इसमें कितने बन सकते हैं सी वाले में? 1 इन दोनों के रेज के बीच में बन गया, एक यहाँ बन गया 2, और एक इन दोनों के बीच में बन गया। तो यहाँ पे कितने एंगल बन सकते हैं? 3 टाइप से इसमें एंगल बन सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है कि आपको मार्क एंड 3 पॉइंट आर एस टी, कोई भी 3 पॉइंट आप उस पर बनाएंगे और उसको मिला देंगे आर एस टी एंगल के नेम से आपको दिखाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ आर एस टी, तो मैं आर एस टी, तो हमें एंगल कौन सा बनाना है? एस, यानी कि हम बीच वाला देखते हैं ना एस, तो बीच में जो होता है वो आपकी वर्टेक्स होती है। तो हमें वर्टेक्स कौन बनाना है? एस। तो इसलिए हम एस से आर तक मिला देते हैं और एस से टी तक मिला देते हैं, और ये आपका एंगल बन गया एंगल आर एस टी। इसको हम टी एस आर एंगल भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपका है ऐसे ही ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल, इन एंगल को आपको ड्रॉ करना है डी ई एफ, तो ई को आप बिल्कुल बीच में लेंगे। ऐसे ही पी ओ क्यू यू वी डब्ल्यू, तो जो बीच में लेना है एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 3 एंड एंगल 4 का मतलब क्या है कि आप कोई भी इसमें जैसे एक पॉइंट से 2 रेज निकाल देंगे और इस एंगल को हम नेम दे देंगे एंगल 3। ऐसे ही इसको हम नेम दे सकते हैं, एक पॉइंट से रेज निकाल ली तो इस एंगल को हम नेम दे सकते हैं एंगल 4। तो ऐसे आप इनको नेमिंग कर देंगे इनकी। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल द पॉइंट, इनको हम सभी पॉइंट को नेम देना है। इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के बीच में जो इंटीरियर पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई, ये आपके इंटीरियर पॉइंट है। इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल पी क्यू आर, तो एक्सटीरियर आपको बताया था जो बाहर वाले हैं, तो बाहर कौन कौन है? एल एम एन, ये आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। ऑन द एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर के ऊपर कौन कौन से पॉइंट है? पी क्यू आर, तो ये आपके पॉइंट इस पे होंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक यू।